नमस्कार फ्रेंड, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसका काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है कि कल उनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट डे बनने जा रहा है। यानी जो लोग रीट रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लाखों युवा रीट रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उन पे जो स्टे लगा हुआ है जिसकी वजह से ये परिणाम रुका हुआ है, उनके लिए कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का दिन ये समझ लो कि वहाँ दिल थाम के बैठने वाला है कि कल स्टे हटने की पूरी उम्मीद है। कोर्ट ने जो रीट रिवाइज रिजल्ट पे स्टे लगा रखा है, उनकी कल सुनवाई है और कल अगर सब कुछ सही रहा तो स्टे हट सकता है। अब हम इस घटना की पूरी पीछे की जानकारी देख लेते हैं, पीछे का इतिहास देख लेते हैं, जिसमें हमें कई ऐसी विपत्तियों से गुजरना पड़ा और हम लाखों युवकों को उनका इंतज़ार था। तो उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से आरएसएसबी के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें एक तरह से सांत्वना देते रहे, हम उनका हर वीडियो देखते रहे और उनके हिसाब से रिजल्ट बहुत पहले आने वाला था। उन्होंने वो आगे से आगे डेट देते गए और हम उनका इंतज़ार करते गए, लेकिन फिर जो स्टे आया उससे हमें एक झटका सा लगा। तो कल ये पता चल जाएगा कि जो हमारे आरएसएसबी के अध्यक्ष है वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। क्या वो हमें सिर्फ गुमराह कर रहे थे या वास्तव में वो हमारे लिए इतने हितैषी थे। उनके कुछ, आप ये कह सकते हो लापरवाही, कुछ उनकी निरस्ता की वजह से ये आज रिवाइज रिजल्ट है इतना फंसता हुआ चला गया और यहाँ स्टे तक की बात आ गई। जबकि अगर वो थोड़ी भी एक्टिवनेस दिखाते तो शायद हमें आज इतनी विपत्ति नहीं आती और ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब अगर हम देखें तो सबसे अगर कारण देखें पूरा, अगर उसका हम देखते हैं लेखा जोखा, अगर देखते हैं रिजल्ट जो आया था उसकी पूरी अगर डिटेल देखें तो हम ये देखेंगे कि उस पर स्टे आने का जो कारण था उसमें सबसे ज़्यादा आरएसएसबी के अध्यक्ष के रीजन थे। अगर वो थोड़ी भी अगर अपनी एक्टिवनेस दिखाते तो शायद ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा अगर वो जो बोर्ड का आदेश था 4/5/2023 का जो आदेश था, उनकी पालना अच्छी तरह से करते, जो बोर्ड ने जो आदेश दिया था 4/5/2023 को, अगर उनके अध्यक्ष जी अच्छी तरह से पालना करते तो शायद आज तक तो जो हज़ारों कई युवक हैं वो अपने ज्वाइन नहीं कर चुके होते। यानी उनके घर में यहाँ खुशियाँ आ जाती अभी तक, अगर उनकी आदेश की पालना होती और ये रिजल्ट ऐसे उलझता ना जाता तो आज तक तो ज्वाइन नहीं करते, हज़ारों युवक ज्वाइन कर चुके होते। और अब उन्होंने जो बातें कही थी, एक जो उन्होंने बातें कही थी कि कितने प्रश्नों में बदलाव होगा, कितने जो सब विषय थे, जैसे उन्होंने कहा था 18 प्रश्नों में बदलाव होने की संभावना है, 2 विषयों को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कोई बहुत कम चेंज होने वाला है। यानी उनकी हर एक बात हमें याद आ रही है। उनके जो एक स्टेटमेंट था, जो हज़ारों युवक थे जो इनकी रीट रिवाइज रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी हर बात का पता चलेगा जब कोर्ट में जिसकी सुनवाई होगी। कल जो सुनवाई होने वाली है उनमें उनकी बातों का पता चलेगा कि वो जो बातें कहा करते थे उनमें कितनी सच्चाई है। यानी अध्यक्ष जी की जो सच्चाई है वो सामने कल ही आएगी जब कोर्ट में सुनवाई होगी। उनकी बातें जो मैंने कहा था 18 प्रश्नों में बदलाव, 2 विषयों को छोड़कर बाकी सब में कितना बदलाव होगा, ये बातें हम उनकी बहुत गौर से सुन रहे थे। इसके अलावा बोर्ड की छवि, अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया हर बयान, यानी जो हम कर्मचारी चयन बोर्ड को समझ रहे हैं उनकी छवि कैसी बनाई है, वो अध्यक्ष बनने के बाद आज तक हमने उनके हर स्टेटमेंट को देखा है और हमने उनकी हर बात को सुना है। उनमें एक और जो अध्यक्ष थे उनमें से और इनमें एक अलग बात ज़रूर थी कि हर बात पे वो खुल के अपना स्टेटमेंट देते थे। यानी इससे पहले जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं वो इतने जनता से, युवाओं से इतने रूबरू नहीं हुआ करते थे। लेकिन आलोक राज जी में ये खास बात थी कि वो हर बात को खुलकर अपने ट्वीट के थ्रू बता दिया करते थे। यानी अगर कोई भी युवा, कोई भी कैंडिडेट उन्हें कोई भी उसको ट्वीट करते, उनका वो तुरंत जवाब देते। इस तरह से अब तक उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की बहुत अच्छी छवि बना रखी है। यानी शिक्षा मंत्री से भी ज़्यादा फेमस है वो, शिक्षा मंत्री जी है उनसे भी ज़्यादा फेमस है वो अपने बोर्ड के लिए। लेकिन अब तक उनकी क्या छवि थी ये तो रिवाइज रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब तक हमारे लिए उनकी अच्छी छवि है, लेकिन वास्तविकता सामने आएगी जब रिवाइज रिजल्ट आएगा। अब कोर्ट से स्टे कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कल इनका कोई फाइनल सॉल्यूशन निकल ही जाए।
कि स्टे ये रुका इसमें। और इसके बाद हम उम्मीद भी यही रहेगी हमें कि यानी कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आरएसएसबी के अध्यक्ष हमें हर ट्वीट का जवाब देते हैं और हर चीज़ को बहुत सोचकर कि हम पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कल स्टे हटवाने में भी उनका पूरे मन से सहयोग करें। अगर वो वास्तव में युवाओं के लिए इतना सोचते हैं, अगर वास्तव में वो युवाओं के इतने हितैषी है, तो हम चाहते हैं कि स्टे हटाने में भी पूरी से पूरी हमारी मदद करें। और हम नहीं चाहते कि और हमें इंतज़ार करना पड़े। कल का दिन बहुत टर्निंग पॉइंट होने वाला है और हम यही उम्मीद करते हैं कि कल का दिन हमें ये फाइनल कर दे कि रिजल्ट कब आ रहा है और ये स्टे हट जाए। अगर आगे इसको और खींचेंगे उसके बाद तो हमारी जो छवि है, यानी हमारी जो इमेज है जो आरएसएसबी के अध्यक्ष के प्रति, वो नेगेटिविटी में जाएगी। अब तक हम उन्हें एक अच्छा ही अध्यक्ष मानते हैं, जिस तरह से वो हर युवाओं की बातों का जवाब देते हैं, जिस पेशेंस के साथ वो जवाब देते हैं, यहाँ तक कि अगर युवा विरोध करते हैं तो बाहर आके अपने आयोग से बाहर आके भी मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं अध्यक्ष जी से कि आपकी जो छवि हमारे प्रति जो बनी हुई है वो बनी रहे, आपकी इमेज पॉजिटिव ही बनी रहे और आप स्टे हटाने में पूरा मदद कीजिए। अगर आप पूरे मन से कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपका वो सुना था, आपने कहा था कि हम लीगल टीम से पूरी एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, तो इसका पता चलेगा कल जो हमारे अधिवक्ता है उन्होंने भी कोर्ट स्टे हटाने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है और ये कह रहे हैं हम भी एप्लीकेशन दे देंगे। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमें पता चल जाएगा कि स्टे हटाने में अध्यक्ष जी का कितना सहयोग है और क्या आता है। तो कल का इंतज़ार कीजिए। जैसे भी कोई और न्यूज़ आएगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मुझे अपना समय देते हो, वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।